जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की क्लास भूगोल यानी कि ज्योग्राफी हमारा टॉपिक चला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ के साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो 71 क्वेश्चन आज से हम स्टार्ट करेंगे। कल आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड से होता है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह ग्लेशियर बंदरपुर चोटी के दक्षिण पश्चिमी ढलानों पर स्थित है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिलती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी हैं। हिमालयी प्रदेश में टोन्स जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नहर की हेड रेगुलर अक्षमता 1133 क्यूमेक यानी कि 40,000 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा मुख्य नहर। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नर्मदा नहर परियोजना गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है। इस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर आधारित है। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले जालौर और बाड़मेर हैं। नर्मदा नहर परियोजना की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात बना है? धुआंधार जलप्रपात। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर बना है? नर्मदा नदी के ऊपर बना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा नदी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नर्मदा और तापी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा नदी की सहायक जो नदी है वो किमी, तवा, शक्कर, हिरण, गंजाल आदि है। नर्मदा नदी में जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है, जबलपुर के अंदर है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। बहुत बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है और यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलती है और कारवार खाड़ी में जाकर गिरती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काली नदी। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। काली नदी भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के गांव कुसावली के पास से निकलती है। भरतपुझा नदी को नीला नदी या पेनानी नदी के नाम से भी जाना जाता है। पल्लार जो है दक्षिण भारत की एक नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक राज्य में नंदी पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग निर्मित है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा इस नदी का 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होता है। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज, जास्कर, शोक, गिलगित आदि हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। नेक्स्ट, चंदरताल, रेणुका और पोंग बांध किस राज्य के 3 रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का एक रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, रेणुका वेटलैंड। चंदरताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। यह झील लाहौल और स्पीति घाटियों की सीमा पर स्थित है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों में ब्यास नदी पर स्थित है, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। किसको? पोंग बांध को।
ठीक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया, पोंग बांध के नाम से कौन से बांध को जाना जाता है? तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध भारत के झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। यह बांध बराकर नदी पर बना है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। हीराकुंड और टिकरापारा बांध महानदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली जो नदी है वो है गंगा नदी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है, जिसका मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत बार पूछा गया है, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियों के द्वारा किया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के अंदर है। तीस्ता निमन बांध, ठीक है, यानी कि लो डैम, तीस्ता लो डैम निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य के अंदर तीस्ता बांध स्थित है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तीस्ता नदी सिक्किम के चुनथांग के पास हिमालय से निकलती है, ठीक है, यानी कि त्यालाहमो झील कहां पर है? ये भी मेरे दोस्तों सिक्किम के अंदर है। यह नदी भारत के सिक्किम में पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यह विवाद तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है। रंगीत नदी तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी है, जो त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता में जाकर मिलती है। कौन सी नदी? रंगीत नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर के पास में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनी है। इस बांध की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1984 को रखी थी। यह बांध 654 मीटर लंबा और 91.4 मीटर ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट है, तेरेखोल, चापोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? ये गोवा राज्य की प्रमुख नदियां हैं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गोवा में बहने वाली प्रमुख नदियां मंडोवी, जुआरी, साल, तेरेखोल, चापोरा। मंडोवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। जुआरी नदी के मुहाने पर मोरमुगांव बंदरगाह है। गोवा की नदियों की लंबाई और चौड़ाई ज्वार भाटा और मौसमी बाढ़ के साथ साथ बदलती रहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य उच्च भूमि कहलाता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार के एक बड़े क्षेत्र को आच्छादित करता है, मध्य उच्च भूमि के रूप में जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। उच्च भूमि में मारवाड़ उच्च क्षेत्र, मध्य भारत पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार शामिल हैं। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी दाहिने किनारे की सहायक नदी के रूप में गंगा नदी के समानांतर बहती है? वो है यमुना नदी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और
प्रयागराज जैसे शहरों से होकर बहती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन शामिल हैं। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव घोड़ नदी के तट पर स्थित है, जो कौन सी नदी की एक सहायक नदी है? घोड़ नदी कौन सी नदी की एक सहायक नदी है? भीमा नदी की सहायक नदी है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। भीमा नदी का उद्गम भीमशंकर पर्वत श्रेणी से होता है। भीमा नदी की प्रमुख सहायक नदियां सीना और नीरा है। भीमा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी महाराष्ट्र में 725 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व की ओर बहने के बाद कर्नाटक में कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमा नदी तेलंगाना की सीमा के पास कृष्णा नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? राइट ऑप्शन हैगा ऑप्शन नंबर ए, 20% पानी काम के अंदर ले सकता है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अभी तो खत्म कर दिया गया हो, जब से ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी के पानी का बंटवारा किया गया था। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। ठीक है, यह संधि भारत को सिंधु नदी प्रणाली का 20% पानी और शेष 80% पानी पाकिस्तान को देती है। इस समझौते के तहत भारत को रावी, सतलुज और व्यास तथा पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का नियंत्रण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकोट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला एक प्राकृतिक जलप्रपात है, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। नियाग्रा जलप्रपात, जिसको चित्रकोट जलप्रपात भी कहा जाता है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, चित्रकोट जलप्रपात को। चारे मरे जलप्रपात कांकेर जिले में जोगी नदी पर स्थित है। यह एक 16 मीटर ऊंचा झरना है। अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले में हंसदेव नदी पर स्थित है। ये सभी जिले भी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक है दक्षिण गंगा के नाम से, एक है भारत की दक्षिण गंगा, ठीक है, वो है कावेरी। अगर आपसे पूछा जाए केवल दक्षिण गंगा, भारत ना दिया हुआ मिले, तो गोदावरी आएगा। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरती है। यह नदी राजमुंदरी के पास एक बड़ा डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध और पोचमपाद बांध हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। गोदावरी नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं। नासिक है, बहुत बार पूछा गया, नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। नांदेड़ भी है और भद्राचलम भी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिणी दिशा में पालार उप बेसिन से घिरी हुई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी बेसिन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की। अगर केवल दक्षिण की गंगा होगी तो गोदावरी। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं, जिनमें कृष्णराज सागर बांध है, अमरावती बांध है, मेटूर बांध है, कल्लई बांध है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी राज्यों के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, जिसे वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? वो है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा भाई। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून चिल्का झील है। इस वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है।
लोकटक झील है वो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, मीठे पानी की झील है लोकटक झील, इसकी पूर्वोत्तर भारत की, जो जल की सतह के ऊपर तैरती फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील के अंदर स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। हरिके आर्द्र भूमि एक मानव निर्मित झील और आर्द्र भूमि है जो ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर है। टिटिकाका झील किससे जुड़ी हुई है? टिटिकाका झील ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, बोलिविया और पेरू से जुड़ी हुई है। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया के पठार पर स्थित है। यह झील पूर्व में बोलिविया एवं पश्चिम में पेरू की सीमा से सटी हुई है। ठीक है, टिटिकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे नदी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संसार की सबसे लंबी नदी पूरे दुनिया की वो है नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जल के आयतन के आधार पर। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मुर्रे नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं? इनमें से खारे पानी की झील एक तो सांबर झील है, ठीक है, एक आपकी चिल्का झील है। तो ए और डी ऑप्शन कहां पर नजर आ रहा है? बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। डल झील और वुल्लर झील नहीं है। ठीक है, भारत की खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं चिल्का झील, सांबर झील, डिडवाना झील और पचपदरा झील। भारत की मीठे पानी की झीलें हैं वुल्लर झील, डल झील, लोकटक झील और वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है? वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग है। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में एक बड़ा क्षेत्र काले रंग के बेसाल्ट से ढका हुआ है जिसे दक्कन ट्रेप कहते हैं। यह पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के बीच स्थित है। उत्तर में यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, गुजरात का कडाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? गुजरात का कडाना बांध जो बना हुआ है वो माही नदी के ऊपर बना हुआ है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। कडाना बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर निर्मित है। ठीक है, आपसे पूछा जाए निजाम सागर बांध मंजीरा नदी के ऊपर बना है और कहां पर है? तेलंगाना के अंदर है। धारोई बांध साबरमती नदी पर गुजरात के अंदर है। बहुत बार पूछा गया उकाई बांध वाला, उकाई बांध है ताप्ती नदी के ऊपर गुजरात राज्य के अंदर, बहुत बार पूछा गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? गंगा की इनमें से एक बड़ी सहायक नदी है घाघरा नदी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर, बहुत बार करवा दिया आपको कहां से निकलती है? देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में बहती है। घाघरा नदी छपरा यानी कि बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बंट जाती है, एक धारा हुगली नदी के रूप में और दूसरी भागीरथी के रूप में अलग होती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं तथा ब्रह्मपुत्र के मिलने के पश्चात इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। यमुना, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी, सोन ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? वो है रंगीत नदी। ठीक है, रंगीत नदी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो रंगीत यानी कि तीस्ता नदी की सहायक नदी है जो सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर के निकट चोलुमू झील यानी कि सिक्किम से निकलती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को लेकर विवाद है। कौन सी नदी को? तीस्ता नदी को लेकर। बहुत बार पूछा गया भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी नदी को लेकर विवाद है? तीस्ता नदी को लेकर विवाद है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी के ऊपर बना है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन
करेक्ट रहेगा। ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओआ तुन्या अर्थात गरजने वाला धुआं कहा जाता है। यह 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वोल्गा जो है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित हैं। इसकी लंबाई लगभग 3531 किलोमीटर है। यूरोप की वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी डेन्यूब है। वोल्गा नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है एवं कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अभी अभी आपको बताया था, वो है अमेजन नदी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। यह नदी संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से होकर बहती है। यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर में मिलती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? इनमें से बताना है कि सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही है। सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन इसके अंदर सही है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्रों में विविधता और खाद्य श्रृंखला कम होती है। खड़ी फसल के जैव भार या ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण संख्या पिरामिड कहलाता है और ये क्रमशः जैव भार पिरामिड या ऊर्जा पिरामिड कहलाते हैं। सम्मिलित रूप से ये पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली अक्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता गहन अक्षेत्र। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गहन अक्षेत्र लिम्नेटिक अक्षेत्र के नीचे के तालाब के क्षेत्र को गहन अक्षेत्र कहा जाता है जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं होता है। लिम्नेटिक अक्षेत्र तालाब के खुले पानी को प्रकाश के प्रभावी प्रवेश के साथ संदर्भित करता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु होती है। ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सही है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश के जंगलों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भी कथन सही है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों कथन इसके अंदर सही है मेरे दोस्तों। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां जंगल में बाघ और शेर दोनों हैं। भारत बंगाल टाइगर का घर है जो देश में पाए जाने वाले बाघों की सबसे आम उप प्रजाति है। और एशियाई शेर जो गुजरात राज्य में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात के अंदर है। प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। 20 दिसंबर 2018 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? अजैविक के बारे में बताना है कि कौन सा दावा इसके अंदर से गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कभी जीवित नहीं थे, बिल्कुल सही है। जल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है, बिल्कुल सही है। वे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक नहीं है भाई, ठीक है, जीवित घटक नहीं है मेरे दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अंदर गलत है। वे पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसके अंदर गलत है भाई। ठीक है, तो जैविक घटक इसमें जीवित घटक जैसे पौधे और पशु शामिल होते हैं। ठीक है, अजैविक घटक कौन से होते हैं, जिसमें निर्जीव घटक हो गए जैसे मिट्टी, पानी, आश्रय हो गए। जैविक और अजैविक कारक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जैविक घटकों के उदाहरण है जैसे उत्पादक यानी कि पौधे, उपभोक्ता यानी कि पशु। अपघटक मृत पदार्थों को विघटित करने वाले जीवों को अपघटक कहा जाता है। ठीक है, किसी प्रजाति का उसको प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर संबंध को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी ताक। ठीक है, पारिस्थितिकी ताक, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किसी प्रजाति को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक कारकों के साथ उसके अंतर संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषण के आदान प्रदान का क्रम है। इसमें विभिन्न सत्र होते हैं। उत्पादक हो गए जैसे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, अपघटक डिकम्पोजर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है या एक दिशीय होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही मेरे दोस्तों। होमवर्क का क्वेश्चन लगाया नहीं है, तो वैसे ही नॉर्मल अगर मैं आपसे होमवर्क के क्वेश्चन के रूप में पूछूं, ठीक है, तो आज ऐसे ही मैं होमवर्क के रूप में आपसे पूछ लेता हूं कि, ठीक है, होमवर्क के रूप में आप बताएंगे मेरे दोस्तों, एक कर्नाटक के अंदर एक शहर है, कर्नाटक के अंदर एक शहर है कोलार शहर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर एक कोलार शहर है, तो आपको बताना वो कौन सी खान के लिए प्रसिद्ध है। कोलार शहर कर्नाटक का, मैं आपको आंसर दे देता हूँ, चूना पत्थर के लिए, या सोने की खान के लिए, या भाई चांदी की खान के लिए, या तांबे की खान के लिए। ठीक है, कोलार शहर है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर है। और ये चूना पत्थर, सोने, चांदी, ठीक है, इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है ये खान, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। तो क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा डेली क्लास लिया करो। और मेरे दोस्तों साथ के साथ में नोट्स भी बनाया करो। भूगोल हमारी चली हुई है, फिर हम दोबारा से पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमिक्स कराएंगे, साइंस कराएंगे, सब आपको कराया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।